आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं और इसका सिस्टम नहीं समझ पाते हैं कि किस सिस्टम से यह प्रमेय सिद्ध किया जाता है, जिसके कारण उनको कठिनाई होती है इसको सिद्ध करने में और वह रटने का प्रयास करते हैं। आज मैं एक ऐसा मेथड और ऐसा एक टेक्निक सिस्टम वाइज आपको मैं बताने वाला हूं कि यह आपको फिर दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज दिया, इसके हम सबसे पहले जब प्रमेय सिद्ध करते हैं तो विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 20 समकोण है। जैसे मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, यह सीधा खाना खींचते हैं, फिर यह सीधा खींचते हैं, तीन चार से खींच देते हैं, यहाँ 90 डिग्री डाल देते हैं और यहाँ बी को हम 90 डाल रखे हैं, यहाँ बी रखे हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज बी रखिएगा। अगर आपको यहाँ ए रख देते हैं तो कोण ए बराबर 90 डिग्री, मतलब जो भी कोण आपको यहाँ आप अगर रखते हैं उस कोण को 90 डिग्री दिखा दीजिएगा। उसके बाद यह विशेष प्रतिज्ञा में लिख दे। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, तो कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वही क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का हो गया एसी का स्क्वायर बराबर का कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा यह भुजा बचा, वो एबी बचा और बीसी बचा, तो एबी के स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर हो गया। उस रचना या बनावट में लिखते हैं। तो रचना इसमें क्या किया जाता है, तो रचना में क्या लिखेंगे कि रचना में हम लोग लिखते हैं और मान लीजिए कि यहाँ 20 से क्या करते हैं, हम इसमें लंब डालें, 20 से हम क्या करते हैं, 20 से इसमें क्या करते हैं, लंब डालते हैं। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ एक बिंदु हम क्या रख दिए, डी रख दिए। तो यहाँ रचना में वही लिखा जाता है, क्या लिखेंगे कि शीर्ष बी से क्या बीडी, बीडी खींचे कौन भुजा पर डाले हैं, एसी पर। तो शीर्ष बी से बीडी लंब किस पर डाले हैं, एसी पर डाले हैं। तो एसी पर डाला, एसी पर डाला आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, प्रमाण में चलते हैं। क्या करते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण में चलते हैं, हमको भुजा का स्क्वायर लिखना है। तो स्क्वायर क्या होता है, समरूप करते हैं जब त्रिभुज को, तो क्या होता है, समरूप करने पर भुजा का अनुपात के बराबर होता है। और सर्वांशम जब करते हैं तो भुजा भुजा के बराबर होता है। तो सर्वांशम में तो कभी स्क्वायर बनेगा नहीं, अब समरूप करेंगे तो अनुपात जब बराबर रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा करने पर स्क्वायर बन जाता है। इसलिए त्रिभुज को आप समरूप करेंगे। तो इसमें से आपको क्या करना है, एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी लेना है, एक छोटा त्रिभुज लेना है। तो मान लीजिए हम त्रिभुज का लिए त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज का लेते हैं, बड़ा ले लिए, छोटा वाला लेंगे ए बी डी ले लेंगे। त्रिभुज ए बी डी इतना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ बी पर 90 डिग्री है, यहाँ डी पर 90 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, ए डी बी मतलब छोटा त्रिभुज लिया, छोटा त्रिभुज में यहाँ क्या दे दिया हुआ है, 90 डिग्री दे दिया। उसके बाद एक कोण क्या होता है, देखिए ए बी सी में, ए बी सी में ए है, फिर ए बी डी में दोनों कोण क्या है, दोनों क्या है, एक ही कोण जो है दोनों में आ रहा है। तो इसको क्या लिखते हैं, कोण ए बराबर क्या हो जाता है, कोण ए। इसको क्या लिखते हैं, जब दोनों में रहता है इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर हो जाता है तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी। जब त्रिभुज हो क्या होता है, समरूप हो जाता है तो उसके भुजा का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। तो अनुपात क्या करें, देखिए बारका त्रिभुज लिया तो बारका त्रिभुज 90 डिग्री सामने भुजा कम हो गया, तो कौन क्या हो गया, एसी।
उसके बाद छोटा त्रिभुज लेगा, छोटा त्रिभुज 90 डिग्री या क्षणभुज क्या होगा ए, तो इसका अनुपात दिखाएं। उसके बाद फिर बड़ा त्रिभुज कहते हैं स्क्वायर दिखाना है, तो फिर बड़ा त्रिभुज का क्या लेंगे, ए बी लेंगे। बड़ा त्रिभुज का क्या ले लेंगे, ए बी हम ले लेंगे, क्योंकि ए बी में से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो बड़ा त्रिभुज का ए बी लिया है, तो अब छोटा त्रिभुज का क्या लेना है। तो अब देखिए हमको थोड़ा इस सिस्टम को समझिए। मान लीजिए कि एसी बराबर क्या लिखेंगे कि एडी आप प्लस सीडी लिखेंगे। तो एसी का संबंध एडी और सीडी से आएगा, इसलिए बाइका को हमने एबी लिया है, तो छोटा क्या ले लेंगे, एडी ले लेंगे। छोटा क्या लेंगे, एडी ले लेंगे। उसके बाद पीछे गुणा करेंगे, तो एसी इनटू क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। और एडी पीछे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एडी स्क्वायर बन जाएगा। समीकरण 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर त्रिभुज में चलना है, फिर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या, अब फिर यह बढ़ा लिया, फिर छोटा यह ले लीजिए, क्यों कि अब ए बी स्क्वायर बता दिया है, उसके बाद बी सी स्क्वायर बताएंगे। तो छोटा त्रिभुज कौन लेंगे, बी सी डी में चलिएगा। उसी तरह चलिएगा तो कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो गया, बी डी, डी पर 90 डिग्री दिया तो सी बराबर 90 डिग्री। दोनों में क्या हो गया, सी कोण जो है, उन दोनों में सी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है। दोनों में कौन क्या हो गया, सी क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, समरूप हो। जब त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो फिर अब देखिएगा, अब क्या दिखाना है, बीसी स्क्वायर। तो बालका त्रिभुज का क्या लिखिएगा, बीसी। अब मान लीजिए सब पूरे त्रिभुज है, तो बालका त्रिभुज का कौन पहले कौन में काट देंगे, तो इसके बालका त्रिभुज का कौन क्या हो गया, एसी। तो एसी ले लिए। अब छोटा त्रिभुज का कौन क्या हो जाएगा, बीसी। उसके बाद अब फिर बालका त्रिभुज के चलेंगे, तो बालका त्रिभुज का क्या हो गया, बीसी ले लेंगे, क्योंकि बीसी रखेंगे तो बीसी स्क्वायर हमको बन जाएगा। आज छोटा त्रिभुज को ले लेंगे, या एडी लिए तो या क्या ले लेंगे, सीडी ले लेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एसी इंटू सीडी, यहाँ बीसी स्क्वायर, समीकरण 2 बनाएगा। और समीकरण 1 और 2 के संगत पद को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर क्या कीजिएगा, दोनों पक्षों को इधर वाला इधर और उधर वाला उधर, मतलब लेफ्ट और राइट का अलग अलग आंसर बना है, कॉम्बिनेशन कर देना है, जोड़ देना। क्या हो गया, एसी इंटू एडी। यहाँ देखिए एसी इंटू एडी दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, प्लस एसी आई इंटू सीडी। यहाँ क्या दिया हुआ है, एबी का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया, बीसी का स्क्वायर। इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए दोनों में एसी है, तो यहाँ से एसी कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचा, एडी प्लस सीडी बच जाएगा, एडी प्लस सीडी बच गया। यहाँ क्या होगा, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब देखिए एसी का एसी हो गया, एडी प्लस सीडी, एडी प्लस सीडी दोनों मिलेगा तो बड़ा क्या हो गया, एसी हो गया। यहाँ एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब देखिए एसी जैसे 2 गुना 2 करते हैं क्या हो जाता है, 2 गुना 2 कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर बन जाता है। एसी एसी में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यही आपका क्या कर देता है, प्रूफ कर देता है। यहाँ क्या लिखिएगा, अंत में क्या हो जाता है, प्रूफ कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर में क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस सिस्टम से अगर समझकर बनाते हैं कि क्या लेना है, तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे।